भगत वर दे जोड़ी, भगत वर दे जोड़ी, भगत वर दे जोड़ी, भगत वर दे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान की युग युग रहेगी तेरी शान। भगत वर दे जोड़ी, भगत वर दे जोड़ी, भगत वर दे जोड़ी, भगत वर दे जोड़ी। बोलो पावन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगत भर दे झोली, भरनी है तो भरनी मत भर। महाराज आप लोग प्रणाम करते हुए वापस अपनी जगह जाके बैठ जाओ। जो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं वापस अपनी जगह जाके बैठ जाओ भाई, ताकि 5-7 मिनट की कथा हो रहा है वो सुन लो पहले, फिर आरती करेंगे अपने। महाराज भगवान कहने लगे देखो बलि देना हो तो दो, मेरी कोई जिद नहीं है तुमसे, देना हो तो दे दो। और गुरु चेला लड़ करके ना ये सब बातें मेरे सामने मत करो। गुरुजी नाराज होकर के चले गए। महाराज जब गुरुजी नाराज होकर के चले गए तो बलि कहने लगा कि देखो भगवान अब संकल्प बोलने वाले गुरुजी तो है नहीं है, बिना संकल्प के 3 पैर नाप लो, 3 पैर नाप लो। बावन भगवान कहने लगे बलि मैं ब्राह्मण का बालक हूं और पैदा होते ही सबसे पहले मैंने संकल्प सीखा है, इसलिए बलि संकल्प के बिना मैं नहीं लूंगा, संकल्प मैं बोलूंगा पर लूंगा संकल्प के साथ में। अच्छा आपको संकल्प भी आता है? बोले हाँ ब्राह्मण का बालक हूं, पैदा होती सबसे पहले संकल्प ही सीखा है। अच्छा तो ब्राह्मण देवता आप संकल्प बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही महाराज कमंडल से जल डालने लगे हाथ में, गुरुदेव ने मन में सोचा चेला तो मूर्ख बन रहा है, संपत्ति लुटा रहा है, एक कोशिश और कर लेते हैं चेले की संपत्ति बची जाए। और महाराज संपत्ति बचाने के चक्कर में कमंडल में गुरुजी आकर के बैठ गए, जल ही नहीं गिरा। गुरुजी ने सोचा जब जल गिरेगा नहीं तो संकल्प भूलेगा कैसे, महाराज बिना जल के संकल्प होता नहीं है। देखें जल नहीं गिरा तो भगवान बोला अच्छा गुरुजी गुरु होकर के 2 दृष्टि से देख रहे हो, चेले को अलग देख रहे हो और मेरे को अलग देख रहे हो। जो गुरु 2 दृष्टि रखता है, गरीब अमीर में भेद करता है, चेला शिष्य और बिना शिष्य को अलग अलग दृष्टि से देखता है, ऐसे गुरु की 2 आंखों में से मैं एक आंख फोड़ देता हूं। और भगवान ने तिनका निकाल करके और शुक्राचार्य की एक आंख को 9 बजे ही बंद हो जाता है। ऐसे गुरुओं की आंख भगवान कहते हैं मैं फोड़ देता हूं। महाराज आंख फूटी, गुरुजी ने सोचा दूसरी ओर जाएगी, भाग लो यहां से, इसका क्या बिगड़ेगा। महाराज वो तो चले गए, जल गिरा, भगवान जल गिरते गिरते संकल्प होते होते 52 से विराट हो गए। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। भगवान 52 से विराट हो गए और विराट होने के बाद में और महाराज एक पैर से ऊपर के लोगों को नापा, दूसरे से नीचे के लोगों को नापा, बलि को बांध के डाल दिया। बोल बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने महाराज अब क्या जवाब दे। उनकी पत्नी आई और पत्नी ने कहा पंडित जी पूजा कराते कितने दिन हो गए? बोले अभी अभी करवाई है। बोले तभी ज्ञान नहीं है। क्यों? बोले यज्ञ में पत्नी बैठी हो और पति से अकेले संकल्प बुलवा लिया तो अधूरा ही रहेगा, पूरा कहां से होगा? मेरे को बुलवाया क्या? 2 ही मिलेंगे, तीसरा कहां से मिलेगा? 52 भगवान बोले कोई बात नहीं है, संकल्प फिर बोल दूंगा, मेरे कौन से दाम लग रहे हैं, जुबान कौन सी किराए पे लेके आनी है, अब पूरा कर दे। और महाराज दोबारा संकल्प जब बोला तो बलि की पत्नी ने बलि के कान में धीरे से उपाय बता दिया। क्या उपाय है? तीसरे पैर का। महाराज कभी कभी पत्नियां ऐसे उबाड़ लेती है पति को, पूछो ही मत। ये देखो महाराज संकट में फंसे हुए पति को निकाल के ले आती है, खुद आगे आ जाती है मेरे से लड़ तू। हाँ या चौधरी बन गया। कई बार महाराज ऐसा होता है। सजनों बलि की पत्नी ने उपाय बता दिया। बलि ने कहा प्रभु 2 पैरों में तो आपने अभी तक अपनी संपत्ति को नापा है, मेरी कमाई हुई संपत्ति तो अभी नापी नहीं है। अरे बलि सब कुछ मेरा हो गया, तेरी कौन सी संपत्ति है? बोले प्रभु मेरी संपत्ति है मेरा अहंकार जो इस खोपड़ी में भरा हुआ है। मैं राजा, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं दानी।
तीसरा पैर मेरे सर पर रख करके और मेरे अहंकार को नाप लो, ताकि आज के बाद मैं अहंकार नहीं करूं। और महाराज तीसरा पैर बलि के सर पर भगवान ने रखा और महाराज उसके अहंकार को नापा। इस प्रकार 3 पैर भूमि भगवान को प्रदान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद में सजनों भगवान आए तो बलि को बांधने थे, लेकिन खुद बंध गए, द्वारपाल बन गए, आप सभी जानते हैं। और भगवान की पूजा की है बलि ने। आगे का चरित्र अब हम कल श्रवण करेंगे बड़े प्रेम और भाव से। और कल आप सबको पता है नंद महोत्सव मनाया जाएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, कल चौथा दिन बड़े प्रेम और भाव से नंद महोत्सव का हम लोग आनंद लेंगे और प्रेम और भाव से गाएंगे। अरे सब झूमो नाचो, कल जन्म उत्सव आपका हम काल मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे और हम खुशियां मनाएंगे। कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जन्म उत्सव आपका हम काल मनाएंगे। जन्म उत्सव आपका हम काल बनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे और हम खुशियां मनाएंगे। कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, कन्हैया हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बोलो नंद के लाला की। तो कल चौथा दिन और नंद महोत्सव बहुत सुंदर। आज तृतीय दिवस का विश्राम हो रहा है और रात्रि को सभी को पता है 8 से 10 के बीच में वाल्मीकि रामायण के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन गुरुदेव के आप सभी श्रवण करेंगे। 8 से 10 के बीच में पधार करके सभी को पधारना है। बहुत सुंदर ज्ञानमय प्रसंग रात्रि को 8 से 10 के बीच में, और दिन में 1 से 5 बजे तक सुंदर भागवत की कथा। कल नंद महोत्सव बहुत सुंदर हमारा दादीज परिवार की ओर से ये कार्यक्रम आप और हम श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम और भाव से। और सजनों, जो परिवार के लोग मंच पे आते हैं वो आरती करने के बाद वापस नीचे चले जाया करो। एक तो मंच पे ज्यादा भजन नहीं हो, दूसरी बात ये जो कैमरे लगे हुए हैं हमारे मीडिया वाले, इनके सामने आप आ जाते हो तो किसी की भी फोटो नहीं आती महाराज। तो आगे आ जाते हो फिर कहां से आएगी बेचारी, ये भी क्या करें, ये परेशान हो जाते हैं, क्या बोले, ये भी अनजान है, किसको बोले। तो इसलिए एक तो कैमरों के सामने आप थोड़ा हिसाब से, उसी हिसाब से एकदम आगे मत आया करो। और एक आरती की मुख्य जजमान जो भाई वो तो ऊपर रहे और जो बैठे हुए वो तो ऊपर रहे। बाकी जितने भी परिवार के आते हैं ऊपर आरती करो सीधे नीचे, आरती करो सीधे नीचे, ताकि ऊपर भजन नहीं हो मंच के ऊपर, क्योंकि मंच की भी सीमा ही होती होगी भजन सहन करने की। हाँ, अब कोई में 1 कुंटल है, कोई में 50 किलो है, कोई में 2 कुंटल है, बुरा मत मान जाए मेरी बात को, कितो सहन करे ही करे भाई। इसलिए ये बात को विशेष बहुत सुंदर। और अब सभी बड़े प्रेम और भाव से आरती करेंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। हमारे जजमान जी भी मंच के ऊपर आ जाएं, जो हरियाणा से पधारे हैं।
सारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद की लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कि बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे, यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि बार तारो, श्याम तुम भूमि बार तारो। कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, कि मन में होता अति आनंद, कि मन में होता अति आनंद। विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है राज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण
कन्हैया की। छाटा लागे नील का छाटा लागे नोनी का नाम जबोरा दराड़ी का। छाटा लागे ईश्वर का नाम जबोरा दीवर का। छाटा लागे चंदन का